नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो लेकर आए हैं अपनी टीएनडी कंपनी की जो लेजर लैंड लेवलर है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बनाने के लिए पहुंचे हैं हम जींद में श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की वर्कशॉप पर। और जो ये अपनी लेजर लैंड लेवलर है, आपने शायद ही ऐसी देखी होगी, इतनी एडवांस फीचर है इसमें। चलिए इसके बारे में नरेंद्र डांडा जी से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सौरभ जी। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हमारे यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले जो अपना वर्कशॉप है, इसका हमें नाम पता एड्रेस दें। हमारा वर्कशॉप है टेंडरी मोड़ जींद, नया पुराना आशी रोड के पास में। ठीक है जी। तो सर, जो अपना ये लेजर लैंड लेवलर है, इसके बारे में हमें थोड़ी बात बताएं। देखो, लेजर लेवलर तो पहले भी बहुत आए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है वो टीएनडी का सिस्टम के साथ में जो बॉकेट आया है, वो क्या कहने हैं सर। ठीक है। तो सर, इसमें हमें बताएं कि और जो अपनी लेजर लेवलर है, उनसे इसमें क्या क्या खास फीचर, एडवांस फीचर है, उनके बारे में बात करें। चलो मैं इसके बारे में एक एक करके आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले देते हैं, इसके अंदर पाउडर कोटेड पेंट है, जो कि बाहर भी खड़ी रहने के बाद में भी कभी भी फेड नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव है, इसके अंदर कहीं भी वेल्डिंग का काम नहीं है। जो ये जो पिक्चर बना हुआ है, इसके अंदर वेल्डिंग नहीं मिलेगी आपको। ये पूरी की पूरी चादर से फोल्डेड है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी आपको कहीं से भी तड़क भड़क बॉकेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो बदलाव है, इसके अंदर जो हुक का है, आप हुक एडजस्टमेंट करने के लिए आप ऊपर नीचे जो नट बोल्ट दिए हुए हैं फिक्स हैं। ये ना ही आपको वाइब्रेशन का मौका देंगे और ना ही आपकी जो लेजर लेवलर है पीछे से ऐसे वाइब्रेशन करेगी। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव है कि जो कंट्रोल बॉक्स है, जो कंट्रोल बॉक्स जो पीछे रहता था वो आगे सामने ला करके लगा दिया गया है, ताकि पीछे से आपको बार बार जो दिखाई नहीं देता था, यहाँ आपको जो ड्राइवर की नज़रों में रही। उसके बाद में जो रिसीवर और कंट्रोल बॉक्स की जो सॉकेट है, उसके अंदर बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो आपको लीड छोटी रहेगी यहाँ से। कभी कभी किसान भाई क्या करते थे, जो ये हुक टूट जाता था, हुक टूटने के बाद में जो सॉकेट है वो साथ रिसीवर की भी केबल ख़राब और कंट्रोल बॉक्स की भी केबल ख़राब हो जाती थी। तो इसके अंदर आगे सामने लाने के बाद में एक तो सॉकेट क्या बदलाव कर दिया गया, एकदम से जैसे ही आपका कभी अगर खुदा न खास्ता आप हुक टूट गया, जो आपको जैसे ट्रेलों के अंडर डालते हुए इस प्रकार का कोई हुक टूट गया, तो ये सॉकेट निकल करके बाहर आ जाएगा और जो नुकसान होता था किसान भाई को, वो नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट जो बदलाव है इसके अंदर, कई कंपनियों में क्या करते थे, जैसे भी आप इसको रिसीवर को ऊपर या नीचे करने के बाद में एडजस्ट करने की कोशिश करते थे, तो वो क्या करता था, ज़्यादा mm में जाता था। तो इसका जब एक बार एक चक्कर लगाओगे तो कम से कम भी 1 mm ही ऊपर नीचे जाएगा, ताकि लेवल करने में आसानी हो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव है, पहले जो कई कंपनियां की जो बॉकेट बनती थी, वो यहाँ पर किलड़ा सिस्टम लगा रखा है उन्होंने। वो किलड़ा सिस्टम क्या होता था, वो प्ले हो जाती थी, उसके अंदर प्ले होने के बाद में बॉकेट ऐसे वाइब्रेशन करती थी। तो ये ऐसी बॉकेट है कि कभी भी आपको पीछे से वाइब्रेशन नहीं करेगी और ना ही लेवल को ख़राब करेगी। किलड़ा के अंदर लेवल ख़राब होता था। जितने भी नट बोल्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे स्टील के हैं, और ऐसा नहीं है कोई बाहर है, बिल्कुल कि 0 डिग्री में। जब कोई भी किसान भाई कई बार अपना कोई 1-2 साल के बाद में अगर आप नट बोल्ट को खोलने की कोशिश करोगे तो आसानी से खुल जाएगा। यानी कि इसका कई कंपनी क्या करती है, बाहर की तरफ दे देती है, तो उसमें जो लोग डिब्री है वो खोलने में बड़ी परेशानी होती थी, नट को काटना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद में जो हब सिस्टम, जो जिसके अंदर बैरिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर बड़ी बारीकी से कैप की डिज़ाइन करके एल्की के नट दिए गए हैं, ताकि अंदर कोई भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाए। नेक्स्ट जो बदलाव दिया गया है, किसान भाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कभी हर्रो या कुछ और सिस्टम आपने पीछे लगा करके लेके जाना है, तो आप इसके अंदर हुक डाल करके आप आराम से उसके दूसरे इम्प्लीमेंट को भी आप ले जा सकते हो। सबसे बड़ा और बहुत बढ़िया बदलाव, बाकी कंपनी क्या कर देती है, टूल बॉक्स को या आगे एडजस्ट करती है या पीछे एडजस्ट करती हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया है, जो चादर है उसके अंदर से ही डिज़ाइन निकाल करके जो बॉक्स को बना दिया गया, ताकि आपको कभी भी भविष्य में बॉक्स बदलने की ज़रूरत ना पड़े और पीछे से कोई आवाज़ ना आए और नट बोल्ट खोल के पीछे ना गिरे। अगर पीछे नट बोल्ट में फिटिंग होने के कारण क्या करता था, इसके अंदर सूटकेस हुआ वाइब्रेशन करता था, तो ऐसा वाइब्रेशन होने के बाद में कैलिब्रेशन भी हो जाती थी, तो कैलिब्रेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जो कंपनी देती है इसमें अंदर टीएनडी जो
इलेक्ट्रॉनिक है, वो सबसे जो टॉप मॉडल है वो इसके साथ में देती है। जो कंट्रोल बॉक्स है इसका, वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठे बैठे ही आप इसको ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, ताकि किसान को अगर मान लो 2 एकड़ दूर है या 1 एकड़ दूर है, तो आपने कोई खाना खाना है या आपने ब्रेक करना है, तो उस दौरान क्या करते थे हम, 2 एकड़ दूर जा कर के ट्रांसमीटर को ऑफ या ऑन करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर बदलाव करके कंपनी ने ऑन ऑफ करने का जो सिस्टम है वो ट्रैक्टर के ऊपर ही आप ऑन ऑफ कर सकते हो ट्रांसमीटर को। अगर कई बार क्या होता था, बैटरी चार्जर भी आपको गांव में ले जा कर के या कहीं शहर में ले जा कर के आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ता था। लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, इसके अंदर ही जो बैटरी सिस्टम का सॉकेट लगा दिया गया, तो आपको बार बार गांव में घूमने की ज़रूरत नहीं है, खेत में आप दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, जो ड्राइवर भाई होता था या किसान भाई होते थे, उसको मोबाइल ऑफ हो जाता था, तो कंपनी ने बदलाव करके इसके अंदर डाटा केबल से भी आप मोबाइल को भी आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट जो बदलाव है, इसके अंदर टच सिस्टम दिया गया है। कई बार किसान भाई बार बार ऊपर नीचे करते करते क्या करते थे, ये अंगूठे का दर्द करने स्टार्ट कर देता था, तो ये अंगूठा दर्द करते करते आपको फिर बाद में दर्द महसूस होता था। तो कंपनी ने इसको टच सिस्टम दे दिया, ताकि आपको अगर ये अंगूठा आपका दर्द करने स्टार्ट कर दे, तो आप इसको इससे टच से भी आप ऊपर नीचे करके अपनी लेज़र को आप काम कर सकते हो। भविष्य में कभी आपका बटन ख़राब भी हो जाता है, मान लो 4-5 साल के बाद में ये बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप टच से भी आप इसको काम कर सकते हो। कई बार क्या होती है, बकेट चलते चलते दायां बाएं होने के कारण वो लेवल को ख़राब कर देती थी, तो कंपनी ने इसको एडजस्ट करने के लिए, अगर आपकी बकेट एक तरफ से दाएं या बाएं लग रही है, तो कंपनी ने यहीं से नट बोल्ट को ढीला करके आप पूरी बकेट को अप या डाउन कर सकते हो। क्या बदलाव है, तिपाई सिस्टम के अंदर क्या था, पहले जो नॉर्मल तिपाई आती हैं उसके अंदर स्प्रिंग नहीं दिया होता। कई बार किसान क्या करता है, ऊपर से नीचे जैसे ही तिपाई को नीचे करने की कोशिश करता, तो एकदम से नीचे आने के बाद में जो बीच वाले जो इसकी कैप है वो एकदम नीचे गिर जाती थी और सीधा उसका असर ट्रांसमीटर के ऊपर पड़ता था। तो इसके अंदर बीच में स्प्रिंग दे दिया गया है, और जो नट एंड बोल्ट हैं बिल्कुल एल के टाइप में दिए गए हैं, आपको कोई भी परेशानी खोलने और बंद करने में परेशानी नहीं होगी। तिपाई सिस्टम भी बिल्कुल आपको आराम से उतारने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो नरेंद्र सर, जो अपनी ये लेजर लैंड लेवलर है, इसका हमें साइज और वेट बताएं। वेट तो लगभग 8.5 प्लस मिलेगा आपको, बाकी कंपनी को तरह नहीं है अभी, अगर भाई 7 का या 7.5 का मिले, 8.5 प्लस ही मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो चादर को फोल्ड करके ही ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, बिल्कुल कहीं भी आपको बाहर से आपको वेल्डिंग नज़र नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इसका जो डिज़ाइन इस प्रकार से तरीका से तैयार किया गया है, कई किसान भाई को परेशानी होती थी, लंबा हुक होने के कारण में खिंचाई में थोड़ा सा ट्रैक्टर के ऊपर तेल ज़्यादा जलता था और ट्रैक्टर के ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ता था, तो इसका हुक इस प्रकार से डिज़ाइन कर दिया गया है, बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक आपको कम से कम डीजल खपत के अंदर और ज़्यादा काम कर सके। इसके साइज़ है सर 7 फुट और 8 फुट में आते हैं। जो भी किसान भाई 7 फुट में लेना चाहता था 7 फुट, या फिर आप 8 फुट भी ले सकते हो। सर, अगर कोई किसान भाई आपसे लेजर लैंड लेवलर खरीदना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 74 978 99 316। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला। सौरभ जी, आपका भी इतना कीमती समय निकाल करके आप हर जगह पहुंचते हो और किसान भाइयों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में और नए नए इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी देते हो। तो किसान भाइयों, जैसी भी अपनी वीडियो लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना आपको ये लेजर लैंड लेवलर कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।